नमस्कार। कोरोना योग एपिसोड हमारा 39 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे विपरीत करनी मुद्रा। इसका नाम क्यों पड़ा विपरीत करनी, इसके करने की विधि, इसके प्रभाव और इसके निषेध। आइए, विपरीत करनी मुद्रा इसे क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि कंठ हमारा चंद्रमंडल और नाभि हमारा सूर्यमंडल का स्थान है। सोममंडल से जो अमृत रस टपकता है वह चंद्रमंडल के ऊपर टपकता है। अधोगामी वृत्ति होने के कारण वह अग्निकुंड में जाकर भस्म हो जाता है। यह होने पर व्यक्ति के शरीर में बुढ़ापा तेजी से आने लगता है। विपरीत करनी मुद्रा में इसे उल्ट दिया जाता है, विपरीत कर दिया जाता है। विपरीत करनी मुद्रा में शरीर की स्थिति ऐसे हो जाती है कि चंद्रमंडल नीचे और सूर्यमंडल ऊपर होने से हमारे इस अमृत रस की बचत होने लगती है और यह भस्म होने की क्रिया बंद होने से व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापा तेजी से नहीं आता, अर्थात वह दीर्घायु होता है। अब इसकी विधि समझेंगे, बाद में इसको करके दिखाएंगे। इसमें हम पीठ के बल आसन पर लेट जाते हैं, एड़ी पंजे मिलाकर भुजाओं को शरीर के साथ हथेलियों का रुख धरती की ओर कर देते हैं। पंजों को तानते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे टांगों को ऊपर उठाते हैं। अंत में हल्की सी धड़ भी उठाते हैं और दोनों हथेलियों को कमर के नीचे लगा करके सपोर्ट ले लेते हैं। अब टांगों को इतना झुकाते हैं सर की ओर कि पंजे वाला भाग ठीक आंखों के सामने लंबवत रूप में ऊपर की ओर आ जाए। यहां पर अब चेतना और श्वास को समझना होगा। हमें उज्जयी प्राणायाम के साथ इसकी पूर्ण अवस्था में गहरे श्वास लेने हैं और गहरे श्वास छोड़ने हैं। श्वास भरते हुए चेतना मणिपुर चक्र से विशुद्धि चक्र की ओर जाती है और श्वास निकालते हुए विशुद्धि चक्र से मणिपुर चक्र तक जाती है। जिस गति से श्वास भरा निकाला जाए, चेतना को उसी गति से घुमाया जाए। यथाशक्ति वहां रुकते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। एड़ियों को धरती पर टिकाकर विश्राम कर लेते हैं। पश्चात प्रारंभ में इसकी 3 से 5 आवृत्तियां करनी चाहिए क्षमता के अनुसार और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाना चाहिए। किसको यह अभ्यास नहीं करना चाहिए? जिनकी हाल में पेट की सर्जरी हुई है या पेट में अल्सर के फोड़े हैं या किसी को कमर दर्द है, उनको यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। हृदय रोगी और उच्च रक्तचाप के रोगी को भी यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त इसके प्रभाव क्या है, आइए इसको भी पहले जान लें। प्रभाव में यह मुद्रा इतनी प्रभावकारी है कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर हमें लाभ पहुंचाती है। जब टांगें ऊपर की ओर होती हैं और धड़ स्लांटिंग होती है तो ऊपर से रक्त विपरीत दिशा में बहता हुआ मस्तिष्क में ज़्यादा मात्रा में पहुंचता है। मस्तिष्क ताजे रक्त से ओतप्रोत हो जाता है, जिससे पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय बनती है। उनके स्राव ठीक होने से अन्य ग्रंथियों के स्राव भी ठीक बनते हैं। गले में स्थित थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि पर विशेष प्रभाव आता है इस मुद्रा के अभ्यास का। इस मुद्रा के अभ्यास से हमारे ऊपर की पसलियां और फेफड़ों पर विशेष प्रभाव आने से श्वसन तंत्र सशक्त बनता है, भूख बढ़ती है, कब्ज टूटती है, वेरिकोज वेन्स के दोष ठीक होते हैं। ये सब स्थूल शरीर के लाभ हैं। हमारे प्राण का विपरीत दिशा में हमारे प्राण का ऊर्ध्वागमन होने से मन शांत होता है। विशुद्धि चक्र और मणिपुर चक्र प्रभाव में आने से जब साधना अंतरंग होती है तो साधक के लिए ध्यान में जाना भी सहज हो जाता है। आइए इसकी विधि आपको दिखाते हैं। धीरे धीरे एड़ी पंजे उठाए, टांगों को उठाते हुए पीछे की तरफ मोड़ा और ये नीचे नितंबों के नीचे हथेलियां, और आपके पंजे ठीक आंखों के ऊपर लंबवत होने चाहिए। अब आपको
उज्जयी प्राणायाम के साथ श्वास भरना है और निकालना है। विशुद्धि चक्र से मणिपुर चक्र और मणिपुर चक्र से विशुद्धि चक्र के मध्य चेतना को घुमाना है। श्वास भरते हुए चेतना मणिपुर चक्र से विशुद्धि चक्र की ओर जाएगी। श्वास निकालते हुए चेतना आपको विशुद्धि चक्र से मणिपुर चक्र की तरफ घुमाना है। यथाशक्ति रुकते हुए धीरे धीरे वापस आए। एड़ियों को धरती पर टिकाकर विश्राम की स्थिति में आराम करें। पश्चात दाएं करवट लेते हुए बाएं हाथ की हथेली का सहारा लेते उठ बैठे। यह मुद्रा बहुत ही लाभकारी और प्रभावकारी है। आप इसका अभ्यास नियमित रूप से करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।